प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पुलिस नाके पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 3 हमला आवरों को नाके पर खड़े 6 एहलकार काबू क्यों ना कर सके? हमला आवर कौन थे और वो कैसे फरार हुए? वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी छीनना कार चोरों के बाएं हाथ का खेल है। ताहम शहर में जा बजा लगे नाकों पर आम शहरियों की सख्त चेकिंग की जाती है। 7 जुलाई की शाम वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहरा 9th एवेन्यू पर कायम नाके से मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवादमा थी कि अचानक काले रंग की कार के ड्राइवर ने गाड़ी मुखालिफ सिमत मोड़ ली। अगबी सीट पर बैठे शख्स ने पिस्तौल निकालकर नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से नाके पर खड़ा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असगर अब्बासी गिर पड़ा और हमलावर फायरिंग के बाद गाड़ी दौड़ाते हुए फरार हो गए, मगर नाके पर खड़े दीगर पुलिस एहलकार कुछ न कर सके। जख्मी होने वाले असगर अब्बासी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सका। बाद अज़ां हमलावरों की गाड़ी सेक्टर I-84 से बरामद की गई। ईगल्स स्क्वाड उसको फॉलो करता है, उसके अलावा इसको फैल्कन स्क्वाड जो है वो फॉलो करता है और तकरीबन 1.5 घंटा ये पूरे इस्लामाबाद में फिरते रहे हैं, इस्लामाबाद से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे हैं। आखिर जब उन्होंने वहाँ पे I-8 की तरफ निकले हैं तो वहाँ पे ये हमारे असगर अब्बासी साहब ने खड़े होके रोकने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक हमलावर वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी छीनने वाले ग्रोह के कारिंदे थे, जिन्होंने ये गाड़ी F10 के इलाके में रहने वाले अमीर बख्श नामी शख्स से असलहे की नोक पर छीनी और एंटी कार लिफ्टिंग सेल का ASI इनका पीछा करते हुए गोलियों का निशाना बन गया। ताहम सवाल ये है कि फायरिंग के वक्त नाके के बंकर पर तैनात पुलिस एहलकार ने फायरिंग क्यों नहीं की? शहर इक्तदार में कानून के मुहाफिज को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुल्जिमान की निशानदेही हो सकी और न ही वो कानून की गिरफ्त में आ सके। उन्होंने अंदर से फायर करके उनको शहीद किया, उनको सख्त जख्मी हो गए और एक सिपाही जो है उसने बिल्कुल हाजर दिमागी से काम लेते हुए फायरिंग की और जो भी गाड़ी रिकवरी उसमें हमें खून काफ़ी बहाव नजर आया। हमें लगता है कि 2 जो क्रिमिनल्स थे उनमें से कोई एक जख्मी हो सकता, दोनों जख्मी हों, लेकिन वो जाएंगे कहीं नहीं। इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी शवायद हैं, हम तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। क्रिमिनल्स कोई ना कोई वारदात करने में किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोग्राम के मुताबिक फिर होते हैं। ये गैंग्स हैं, इससे पहले भी कारों की चोरी होती रही है। बरदान से कुछ पकड़ी गई, कुछ फाटा से जाके पकड़ी गई। इस्लामाबाद में कायम 80 नाकों पर तमाम गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियाँ चोरी करने और छीन कर ले जाने वालों के हाथों पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुल्जिमान का फरार हो जाना सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने वालों की हिकमत अमली और प्लानिंग पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। जब आप कहीं अकेले जा रहे हो तो होशियार रहिए कि अब स्टूडेंट्स के भेस में डाकू आपसे सब कुछ छीन सकते हैं। ना सिर्फ राह चलते हुए बल्कि आप अपने मोटरसाइकिल पर भी उनका निशाना बन सकते हैं। लाहौर की पुलिस ने 2 गिरोहों के 4 अरकान को गिरफ्तार किया जो तालिबे इल्मों के भेस में गली मोहल्लों में घूमते थे। उनसे क्या क्या बरामद हुआ? शादबाग के इलाके में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर DIG ऑपरेशंस ने एक खुसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी। पुलिस टीम ने सादा कपड़ों में गली मोहल्लों में निगरानी शुरू कर दी और एक वारदात करते हुए मुलजम शकील और उसके साथी आदिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजम स्कूल बैग लटकाए मोटरसाइकिल पर घूमते रहते थे और तालिब इल्मों के भेस में ही स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे। मुलजम राहगीरों के अलावा निजी कंपनियों की कैश वैन लूटने के कई मुकदमात में भी मुलविस हैं। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये फैसलाबाद माई की झुग्गियों के रैशी थे। ये हर हफ्ते बुध जुमेरात को इधर आके वारदात डालते थे, डिलीवरी वैन को ट्रेस करते थे और जहाँ पर ये देखते थे कि सुनसान जगह है वहाँ उसको लूट लेते थे। फिर DSP साहब ने एक रीडिंग पार्टी तश्कील दी, SHO साहब, और हमने दिन रात की कोशिश के बाद इनको डकैती तैयारी के दौरान इनको पकड़ा। इन्होंने बताया कि ये दोनों ही थे। जो इसका भाई पहले कत्ल हुआ था
ये दूसरा लड़का उसका दोस्त है, इसी ने इसको तैयार किया है। ये दोनों ही हैं और कोई इनके साथ नहीं है। 10 मोबाइल हैं, गोलियां हैं, 2 पिस्टल है और शोभा जो इन्वेस्टिगेशन है वो मजीद वो रिकवरी कर रहा है। इसी तरह गड़ीशहू पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनकर पार्ट्स की सूरत में फरोख्त करने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार करके 8 मोटरसाइकिलें, असला और 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। 3-4 के ग्रुप में वारदात करते हैं और पिस्टल 2 या 3 साथियों का पिस्टल होता है और जिसको किसी को अकेला देखते हैं कहीं पे या जहाँ पे समझते हैं कि वारदात करना मुनासिब है, वहाँ से मोटरसाइकिल और नकदी मोबाइल वगैरह छीन के फरार हो जाते हैं। उसकी डिस्पोजल इनके पास ये है कि मोटरसाइकिलें ये कोई खुफिया मकामात जो इन्होंने बताए हैं, इधर सांदा की तरफ जो टीज़ हैं, टी नंबर 1, 2 और 3 बोली जाती हैं, वहाँ पे जाके ये खोलते हैं और तोड़ों की सूरत में बंद करके पार्ट्स फिर मुख्तलिफ कबाड़ी मार्केट में लाहौर में सेल कर देते हैं और कुछ मोटरसाइकिलें ये लाहौर से बाहर भी भिजवा देते हैं। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो गुर्बत के बायस अखराजात पूरे ना होने पर वारदातें कर रहे थे। मुलजमान ने डकैती की 30 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। 10 माह पहले भाई की डेथ हो चुकी थी, भाई को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी वजह से मेरा लाहौर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। अपना खर्चा अफोर्ड मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब काम की वजह से नहीं मैंने ये काम शुरू किया है, काम भी है जिसकी वजह से मतलब मैं काम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अपना काम है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लेकिन उन काम में से वो खर्चा पूरा नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां और बरामदगी मुतवक्का है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क भर में डाकुओं के कई गिरोह सरगर्म हैं। वो जब चाहें जहां चाहें लोगों को आसानी से लूट लेते हैं, मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ऐसे में अगर वो भेस बदल कर लोगों को लूटना शुरू कर दें तो उन्हें गिरफ्तार करना और भी मुश्किल होता है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।